हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में एक्स और वाई का मान निकालने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी यूपी बोर्ड में आने का पूरा संभावना है। हर साल आता ही आता है एक्स और वाई का मान निकालने वाला। इसमें मैंने सब टॉपिक आज कवर किया है, लगभग 4 से 5 टॉपिक है और उन 4 टॉपिक या 5 टॉपिक को हम यहाँ पर बोर्ड पर हल करेंगे। और बच्चों आपको बता दूं कि हर साल आने वाला है 15 से 20 नंबर तक ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सिर्फ 15 या 10 नंबर तक आता ही आता है ना बच्चों। तो आज हम लोग इसके विधि 4-5 है, एक विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणन विधि है और एक ग्राफी विधि है। आज हम इन चारों को सीखेंगे, 4 टाइप को। और एक विलोपन विधि से ही एक बड़ा वाला क्वेश्चन जो आता है, हर साल आता है, आप कभी भी आप पेपर उठाकर देख लीजिए, हर साल आया हुआ ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आज के इस सेशन से अगर आप एक वीडियो देख लेते हो तो पूरा मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर पेपर में बैठ जाओ तो इस वीडियो से अगर एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन ना मिले तो फिर कहना। बच्चों सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 1 सीखेंगे। सबसे पहले टाइप नंबर 1 देखेंगे। बच्चों चैप्टर का नाम हम डाल देते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बच्चों हम लोग चैप्टर का नाम हमारा है और इसमें के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा मैंने निचोड़ लेने की कोशिश किया है। अब आप देखना, इससे आपके पेपर में ना फंसे तो बताना। देखो पहला टाइप नंबर हम 1 डालते हैं, विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि सीखते हैं बच्चों। विलोपन विधि देखो बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ काट पीट कर एक्स वाई का मान निकाल देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? काट पीट कर एक्स वाई का मान निकाल देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4x 5y 7। दूसरा है 2x और y बराबर 2। बच्चों ध्यान से देखना, हमने हर टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको, है ना बच्चों। देखो ये सब हमारा सवाल है, ये दोनों विलोपन विधि से कहेगा। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो सबसे पहले आप लिखोगे 4x 5y 7 समीकरण 1, और ये कितना है, यहाँ से हम लोग हल करेंगे। बच्चों आपको बता दें इतना आसान कभी भी नहीं पाओगे। देखो y बराबर 2, इस समीकरण हमने क्या डाल दिया? 2। अब सर समीकरण हल हो जाएगा, लेकिन आप बताओ ये x और y का मान निकलेगा कैसे? देखो या तो x को बराबर किया जाता है या तो y को बराबर किया जाता है। तो दोनों में से किसको आप बराबर करना चाहोगे? सर हम x को बराबर करना चाहेंगे। तो सर x को बराबर करना चाहोगे तो इसमें कितने से गुणा कर दे? 2 दूना 4। अगर हम 2 से इसमें गुणा कर दें और समीकरण 1 में जोड़ दें या घटा दें, लिखो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर ये लिख दोगे तो आसान हो जाएगा। देखो यहाँ लगा देते हैं। देखो बच्चों समीकरण 2 में 2 से गुणा करो, 2 दूना 4x, ये कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2y बराबर 2 दूना 4। अब एक ले लो, एक भी ले लो, क्या था? 4x 5y और 7। घटा रहे हो ना तो यहाँ लिख दो घटाने का चिन्ह। अब ये देखो कट जाएगा, 4x से दोनों कट जाएगा। देखो सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। तो बताओ 5y ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 5y में से 2y, देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 5y में से 2y निकल जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3y। ये 7 माइनस का है, ये 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3। y का मान कितना गया? 1। अब y का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। y का मान चलो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रख दो सर, y जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख दो, तो इसी में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लगा दें, दिख रहा है क्या? 4x 5 y की जगह पे 1 रख दो बराबर 7। ये 4x 5 पर देखो 5 1 कम 5 उधर भेज दो तो 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4x बराबर 2। कितना गया? 2। अब 4 को नीचे भेज दो। कहाँ भेज दो? 4 को नीचे। तो x बराबर आ जाएगा 2/4। 2 1 कम 2 दूना 4। x बराबर 1/2 आ गया। x बराबर 1/2 आ गया। देखो सर x बराबर 1/2 आ गया। देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। देखो ये वाला यहाँ तक है, फिर इसके बाद से y का मान निकाला और y का मान समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पर। इसके बाद से ये, और यहाँ ये x का मान 1/2 आ गया, y का मान 1 आ गया। देख लो, मिटा दें। देखो ओके ना, मिटाते हैं। ठीक है, अगर एक में नहीं सीखे हैं तो दूसरे में जरूर सीख जाएंगे, भरोसा रखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन टाइप किस टाइप का है? दूसरा टाइप ले लो। दूसरा देखो क्या कह रहा है? x + y बराबर 8xy, और क्या है सर? 1/x + 1 ये 2 है, 2/,
वाई बराबर 10। ये भी विलोपन विधि से ही निकालना है। किस विधि से निकालना है? विलोपन विधि से। देखो कैसे निकलेगा सर। देखो हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पर फालतू हो रहा है हमेशा ये अकेले होता है। क्या होता है? ये अकेले होता है। तो अकेले होता है तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 डाल दो और इस वाले को समीकरण 2 डाल दो। पेपर में सवाल में दिया रहेगा, आप ऐसे नीचे लिखकर समीकरण 1 2 डाल देना। समीकरण 1, देखो ये फालतू हो रहा है तो समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग कर दो। ये अगर इसको हटाना है तो एक्स वाई से भाग ही करना पड़ेगा। एक्स वाई से भाग करने पर, चलो कर दो सर। तो समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग करोगे तो यहाँ एक्स बटा एक्स वाई, यहाँ वाई बटा एक्स वाई, यहाँ 8 एक्स वाई और बटा भी यहाँ भी एक्स वाई। ये एक्स वाई कट गया, वाई एक कम वाई, एक्स एक कम एक, आ क्या गया 1 बटा वाई, ये क्या गया 1/x और ये कितना हो गया 8। सर 1 2 इसको चाहो तो समीकरण 3 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो x बट 1 प्लस, यहाँ देखो आप ध्यान दो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें, लेकिन एक कोई मिलना चाहिए। तो देखो सर हमारा ये दोनों मिल रहा है, x 1/x दोनों में है। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करते सर, घटा देते हैं। लिखो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दो, क्योंकि ये सेम मिल रहे हैं ना, 1 2 नहीं है सर, ये 2 और 3 को घटाने पर, 2 और 3 को घटाने पर, क्योंकि 2 है ये वाला 2 है और ये वाला 3 है। यहाँ लिखे सर, लिख दीजिए। देखिए 2 कौन था, ये था 1/x और ये y बराबर 10, और 3 कौन था, देखो इसको इधर कर दो ना, 1/x लिख सकते हैं, इसको इधर कर दो 1/y बराबर 8, घटा दो सर, घटा दिया तो देखो सर ये सेम टू सेम कट गया, बचा जो उसको लिख लो, 2 बटा y बचा माइनस का 1 बटा y बचा, और 8 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचा। हर समान है, हर को हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा सर 1 बचेगा, कितना बचा 1 बटा y बराबर 2, तिर्यक गुणा कर दो। देखो 1 1 कम 1 y 1 कम y, या यूँ कहे तो इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो। देखो अगर उल्टा कर दें, पलट दें तो आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर, सर y बराबर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, देखो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 1 बटा 2, देखो y का मान 1 बटा 2 आया, देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। y का मान देखो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ हम लगा देते हैं। देखो 1/y बराबर 2 बटा 1 आया, तो उल्टा हम करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, y ऊपर हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो तिर्यक गुणा करो, 1 1 कम 1 1 कम 1, 2 का करोगे तो 2 1 कम 2y, ओके ना। y का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो y बराबर कितना गया 1 बटा 2। y का मान सर चाहे जिसमें रख दो, y का मान चाहे 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, तो हम y का मान समीकरण 2 में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, रखने पर क्या करने पर, 2 में रखने पर रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 बटा 2 रख दो, तो रखो समीकरण 2 में, यही है ना 2, देखो तो 1 बटा x और 2, y की जगह पे क्या रखना है 1 बटा 2 और बराबर में कितना है 10, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1/x और 2 दूना 4 बटे 1 10। अब सर क्या करें, 1 का भाग करोगे 4 से तो 4 ही रहेगा, 4 को इधर भेज दो, 4 इधर आएगा तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो 1/x बराबर आ जाएगा 6। सर फिर से इसको उल्टा कर दो, x ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा 6। आंसर कितना गया, आंसर कितना गया, x बराबर 1 बटा 6, y बराबर कितना गया 1 बटा 2, x बराबर 1 बटा 6, y बराबर 1 बटा 2। देखो देख लो सर, समझ में आया, फिर से देख लो, x प्लस वाई ये दिया था, ये वाला, ये समीकरण 1 बोला, इसको समीकरण 2 बोला। समीकरण 1 से एक में हमने एक्स वाई से भाग कर दिया, क्योंकि ये फालतू हो रहा था तो हटाया तो नीचे आ गया, सेम टू सेम यही वाला बन गया कि नहीं, एकदम सेम टू सेम वैसे ही। तो 2 और 3 को क्या करने पर घटा दिया, समीकरण 2 था, ये 3 था, घटाया तो कट गया, जो बचा देखो ये था, ये वाला था लिख दिया, माइनस का ये वाला था ये लिख दिया, 10 में से 8 घटा दिया तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है सर। हर समान था दोनों में, y लिखा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, कितना बचा 1 बचे y, यहाँ 2 बटा 1, दोनों को उल्टा कर दिया तो सर क्या हो जाएगा, या तो तिर्यक गुणा कर दो, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 कर दिया सर। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में रख दो, x का मान निकल जाएगा। समझ में आया क्या। अभी सर हम विलोपन विधि सीख रहे हैं, कौन सा विधि सीख रहे हैं, विलोपन विधि, देखते जाओ आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा समीकरण 2 बटा x 3 बटा y
समीकरण 2/x 3/y बराबर 6। देखते रहना सर। और इधर क्या लिखा है 1/x और 1/2y बराबर 2। ये सवाल है। अब आप बताओ इसको विलोपन विधि से ही हल करना है, चाहे जो विधि से हल करो, लेकिन ये विलोपन विधि कहेगा। तो अब बताओ कैसे करोगे सर। इसमें 1/x तो मिल रहा है, 1/x भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सर 2 हो रहा है फालतू। लेकिन इसमें 2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो चाहे 1 को हल करो या 2 को हल करो, तो आपका मर्जी, चाहे जिसको हल कर लो। हम तो आपको सटीक तरीका बताएंगे, क्योंकि अगर ये समीकरण मान लो 1 है, ये समीकरण 2 है, मान लेना सर। ऐसे ही क्वेश्चन जो होगा उसको लिखना और नीचे दोबारा मानना हल डालकर मानोगे तो ये दोनों लिखना ऊपर नीचे। और लिखने के बाद से क्या करोगे, देखो इसमें 2 फालतू हो रहा है, इसमें 2 है क्या? नहीं। तो आप इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। किससे? 2 से गुणा कर दें। किसमें सर? 2 से गुणा कर दें तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, सेम टू सेम। तो लिखो आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करके क्या करोगे? प्लस प्लस का है तो घटाने पर करके समीकरण 1 से या 1 में घटाने पर 1, चलो 1 से कहो या 1 में गुणा करो, जरा कर दो, करो समीकरण 1 में घटाने पर, या से कह दो या मैं कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो। 2 एक कम 2/x, ये कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2/2y और 2 दूना 4। देखते रहना सर। ये 2 कट गया। अब कट गया तो पहले फिर से लिख लो x और ये 1/y बराबर 4। ये तो समीकरण हमारा वही है ना। अब 1 में से घटाना है तो लिख लो इसको भी, घटा ही दो। 3/y बराबर 6। घटाओ, घटाने का मतलब जानते हो, सेम टू सेम। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा प्लस। ये कट गया। कटा कि नहीं सर? नहीं कटा। ठीक है, फिर से काट देते हैं। लो कट गया। बचा क्या सर? 1/y। यहाँ क्या बचा? माइनस का 3/y। अब बताओ 4 बड़ा है या 6? 6 माइनस का बड़ा है। माइनस का लगाओगे, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचा। इसका इधर लिख लेते हैं। देखो हर समान है y को हमने ऐसे लिख दिया। 1 था लिखा, -3 था लिख दिया। इधर कितना है? -2 है। कितना बचा? -2/y। और इधर भी कितना है? -2। देखो 2 एक कम माइनस भी कट गया। तो क्या बचा सर? 1/y बराबर 1 बचा। तिरिया गुणा कर दो तो y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर कितना आया? 1। y का मान चाहे जिसमें रख दो, y का मान यहाँ लिख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख दो। तो देखो 2/x 3 1 रखो बराबर 6। देखो 3 एक कम 3 ही होगा, उधर भेज दो। तो 6 - 3 बचा कितना? 2/x, ये 3 बचा। तिरिया गुणा करो, या यूं कहे तो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3x। x का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। सर x का मान आ गया 2/3, y का मान 1, x का मान 2/3। देखो सर दिखा क्या? ये दिख रहा है। ओके, मिटा दें, मिटा देते हैं। ठीक दिख रहा है, मिटा देते हैं। सर विलोपन विधि हम लोगों ने सीख लिया। कोई भी विधि, अगर ऐसे सवाल कोई भी आता है तो आप हर सवाल लगाने के लिए तैयार रहो। ओके ना सर? ठीक। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। टाइप नंबर 2 है, टाइप 2। टाइप 2 में प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है। ये भी उसमें काटने वाला था, इसमें काटने वाला नहीं है। देखो सर क्या सवाल दिया है। पहला दिया है x + y बराबर 14, फिर x - y बराबर 4। अब इसको हल करते हैं। देखो ये हमारा समीकरण 1 डाल दो, इसको हम समीकरण 2 डाल देते हैं। देखो सर प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है? बहुत आसान होता है। समीकरण अगर 1 ले रहे हो तो समीकरण 1 में से x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो x का मान निकालोगे तो y में रखोगे, दूसरे वाले में रखोगे। अगर y का निकाल कर 1 ले रहे हो तो 2 में रखना है, 2 ले रहे हो तो 1 रखना है। कुल मिलाकर ये है। देखो जैसे कि मैंने समीकरण 1 से लिया, क्या लिया? समीकरण 1 से किसका मान निकालना पसंद करोगे? आप x का मान निकाल लो, x को रहने दो ऐसे और y को भेज दो उधर। तो 14 - का y हो गया। इसको चाहो तो समीकरण 3 डालना चाहो तो डाल दो। अब x का मान समीकरण किस में रखोगे? उसी में मत रखना, क्योंकि हम 1 ले रहे हैं तो 1 में नहीं रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वाला रखना है। चलो रखो 2 में। x के जगह पे कितना लिखना है? 14 - का y, यहाँ भी माइनस का y 4। देखो सर 14
माइनस का वाई, खोल दो ब्रैकेट, वाई वाई कितने वाई, 2 वाई हो गए। अब देखो 14 को उधर भेजो, 14 को भेजो, अच्छा रहे ना, तो माइनस का 2 वाई ऐसे रहेगा, 4 है इधर तो 2 वाई उधर जाएगा, 14 जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, तो सर माइनस का 10 बचा, और यहाँ 2 वाई, माइनस माइनस कट गया, 2 पंचे 10, वाई का मान कितना आ गया 5। अब वाई का मान चाहे जिसमें अब रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में हम रख देते हैं, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 5 रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9। देख लो x का मान 9 और y का मान 5, x का मान 9 y का मान 5। समझ में आया क्या, समझ में आया, ये प्रतिस्थापन विधि है सर, देख लो इतना आसान है, मिटा दे। अब प्रतिस्थापन विधि का दूसरा सवाल, प्रतिस्थापन विधि का दूसरा सवाल क्या कहता है, टाइप नंबर 2 हम सीख रहे हैं, अभी 2-3 टाइप और बचे हैं, बस खत्म हो जाएगा। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है प्रतिस्थापन विधि के, देखो 3x प्लस वाई प्लस का 7 बराबर 0 दिया है, और कितना दिया है x माइनस का 7 वाई माइनस का 5 बराबर 0 दिया है। ये प्रतिस्थापन विधि से है, ये सवाल दिया है, ठीक है सर। अब हम इसको हल करेंगे, हल कैसे करना है, तो देखो 3x प्लस का वाई, इस 7 को उधर भेज सकते हैं कि नहीं, तो -7 हो गया, समीकरण 1 डाल दो, ऐसे ही इसको लिखो x 7 वाई, और ये भी माइनस का है, देखो हमेशा उसको उधर ही भेजो, समझ रहे हो ना। देखो क्या होता है ना, a1 x b1 y और c1 बराबर 0, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, a2 x b2 y और c2 समीकरण, ये 2 रैखिक समीकरण चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए सूत्र होते हैं। ओके ना बच्चों, देखो अब वो कितना है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, समीकरण क्या डाल दिए 2। देखो सर हमने बार बार कहा क्या प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो अगर समीकरण 1 लेते हो तो 2 में रखना है, अगर 2 लेते हो तो 1 में रख देना है, सिंपल सी बात है। तो देखो हम समीकरण 1 से ही लेते हैं, समीकरण 1 से ले लो, चाहे y का मान निकालो या x का निकालो, चलो हम इसमें अकेले y है तो y को ही लेते हैं, इस 3 को भेज देते उधर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो गया ना। अब y का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में, बस यही करना है, 1 लोगे तो 2 में, 2 लोगे तो 1 में, y का मान समीकरण 2 में रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, ये वाला लिखो x माइनस का 7, y की जगह पे रखना है ये वाला, देखो माइनस का 7 3x बराबर कितना है 5। चलो अब अंदर ये 7 है तो अंदर गुणा कर दो, इधर लिखते हैं, देखो x माइनस का 7 सत्ते, देखो 7 सत्ते ये गुणे में है, देखना ध्यान दो, 7 सत्ते ये गुणे में है, क्या है ये गुणे में, 7 सत्ते 49, लेकिन सर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ो, 7 तरीके 21, x इधर कितना है 5, देखो x और 21 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो इधर, ये 21 है और ये कितना है x है, तो कितना हो जाएगा 22x, देखो 22x, 49 को उधर भेज दो, 5 माइनस का 49 कितना बचा, कितना बचा 5 निकल जाएगा तो 44 बचा माइनस का, और यहाँ कितना है ये, कट करो 22 दूनी 44, तो x का मान कितना गया माइनस का 2 आ गया, x का मान कितना गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। x का मान माइनस का 2 आ गया तो x का मान चाहे जिसमें रख दो, x का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दो, 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख दो, -2 रखा, 7y बराबर 5, 2 माइनस का था उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सर ये माइनस का 7y और ये 5 2 7, देखो 7 1 कम 7, तो y का मान सर कितना आ गया -1, y का मान कितना आ गया 1 उधर भेज दो माइनस का, तो माइनस का 1, y का मान कितना आ गया माइनस का 1। चेक करना है सर आपको कि हमने सही लगाया है या गलत, तो y का मान 1 कोई समीकरण उठा लो, इसमें y की जगह पे 1 रखो, माइनस का 1 और इसके जगह पे 2 रखो, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, देखो 2 तिहाई 6 हो गया और -1 तो -7 आया कि नहीं आया ना, देख लो मान अगर ये दोनों इसमें रखें तो 7 के बराबर आएगा, चेक करने के लिए ये तरीका होता है। मिटा दो, आप लास्ट में पेपर देना तो लास्ट में चेक कर लेना ऐसे कि हमारा आंसर क्या सही है, तो जी बिल्कुल सही होगा आपका, है ना। अब देखो इसी का प्रतिस्थापन विधि का तीसरा सवाल देख लो, ये लास्ट सवाल होगा आपका, क्योंकि हम 1-1 2-2 टाइप लेकर आए हैं, 3-3 क्वेश्चन। देखो y बराबर इसमें दिया है 7 माइनस का 4x और 3, और क्या दिया है सर, तथा 2x प्लस का 3y बराबर
माइनस का 1 दिया है। इसको हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है। इसको हल करना है। देखो आप, देखो सर, आप वो हल करो और लिखो इसको y बराबर 4/4x/3। इस समीकरण 1 डाल दो। ऐसे इसको लिखो 2x + 3y बराबर -1। इसको हमने समीकरण 2 डाल दिया। देखो x का मान, y का मान तो पहले से निकला है ये वाला। अगर उठाकर समीकरण 2 में रख दें y का मान, किसमें? y का मान समीकरण 2 में रख दें। किसमें रख दें सर? y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये वाला रख दो, आराम से लग जाएगा। कैसे? देखो लिखते हैं 2x, y की जगह पे रखो 3, y की जगह पे क्या लिखना है? ये वाला देखो ना, क्या है? 7, 4x और 3, ये है ना, बराबर -1। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? यहाँ लगाए, बचा क्या? तो देखो बचा है 2x और 7 - 4x, 7 - 4x, और बटे में कुछ नहीं बचा, कट गया है ये, यही बचा है। और क्या बचा है? -1। देखो 2x और -4x, खोलो अगर ब्रैकेट, 4x माइनस का इसमें बड़ा है ना, माइनस वाला बड़ा है इससे, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2x, कितना है? 7। 7 को उधर भेज दो, 7 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया सर? 7 और 1 8 आ गया माइनस का, और इधर भी माइनस का, माइनस कट गया, 4 2 चक्कू 8। x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। x का मान चाहे जिसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। चलो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रख दो। यहाँ लिखे y 7 4, देखो x की जगह पे हमको क्या लिखना है? 4 लिखना है, तो 4 लिखो। और यहाँ कितना है? 3। देखो 7 4 चक्कू 16/3, कितना आ जाएगा? -9/3, और ये 3 3 9। y का मान सर -3 आ गया। चेक करना है सर, चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। चेक करना है तो उसमें रख कर चेक कर लो। देखो 4 रखो, 4 दूनी 8 हो गया। अगर ये 3 रखोगे, 3 3 9, तो 9 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा कि नहीं? चेक कर लो। हम लोगों ने दूसरा टाइप सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने सीख लिया। बच्चों टाइप नंबर हम 3 सीखेंगे। टाइप नंबर 3 क्या है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। बच्चों ये देखने में आपको बहुत टफ लगता होगा और आप लगा भी नहीं पाते होंगे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मेरे साथ 2-3 सवाल इसको लगाओ, वज्र गुणन विधि आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सीख जाओगे एकदम। कैसे है? क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन से ही लगाते हैं, क्योंकि अगर सूत्र के हिसाब से लगाओगे तो लगेगा ही नहीं। देखो सवाल हमें, देखो 2x 3y बराबर 7 और 6x 5y बराबर 11। बच्चों ध्यान से देखना, इसे वज्र गुणन विधि सवाल दिया है और हम इसको हल करने जा रहे हैं। और जब हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखना। देखो हल करेंगे तो ये 3y, ये 7 उधर नहीं रहना, इधर भेज देना, 7 बराबर 0, ठीक है ना? ऐसे ही इसको ले लो, इसको ले लेते हैं 6x और ये 5y माइनस का 11 बराबर 0। समीकरण 1 2 डाल दो। देखो बच्चों इसके वज्र गुणन विधि क्या है ना, इतना आसान है, कुछ पूछो नहीं। देखो जब हमने x को लिया, इसमें 3 होते हैं, x y, और एक अचर पद है तो 1 ले लो, यही बस x होता है। देखो इसमें क्या करना होता है, सच बता रहे हैं कि आज के बाद ये सवाल भूलोगे नहीं, इतना आसान है, कुछ पूछो नहीं, ठीक है ना बच्चों? देखो जब हमने x को लिया, किसको लिया बच्चों? x वाले को लिया, तो x को बंद करना है। क्या करना है? जब हम x को लेंगे तो x वाले को बंद कर देना है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा। देखो तो जब x को लिया तो ये वाला बंद हो गया, तो 11 तियाँ 33, कितना हो जाएगा? 11 तियाँ 33 हो गया ना बच्चों? सूत्र में माइनस होता है, सूत्र में क्या होता है? माइनस। अब 5 7 35, अब माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा 35 आगे। बताओ x को लिया तो इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर, हो गया ना? समझ गए? y बीच वाला है तो इधर का नहीं, y बीच वाला है तो इधर का गुणा इधर नहीं करना है, y ही लेना है, तो y को बंद कर दो। बचा क्या? ये वाला। तो आपको करना क्या है, ये बंद किया तो इसका गुणा पहले करना है। ध्यान दो, यहीं पर नोट पॉइंट करो, ये वाला इसका इधर और इसका इधर करना है, ना कि इसका पहले करना इधर ना, इसका गुणा 6 का पहले गुणा करना है इसमें। 7 6 42, सूत्र में माइनस होता है। अब देखो यहाँ देखो माइनस होता है, 11 दूनी 22, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 22 हो जाएगा। ऐसे ही एक ये बंद किया, अब इधर ये अब दोनों खाली हो गए ना, तो 5 दूनी 10 और 6 तियाँ 18। देखो बच्चों
ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ये समझ गए ना तो भरोसा रखो कि ये पूरा चैप्टर ही, ये मतलब वज्र गुणन विधि का पूरा पोर्शन, कोई भी सवाल आ जाए आप ऐसे ही लगा दोगे। देखो हम 2-3 सवाल लेकर आए हैं इस पर वज्र गुणन विधि। आज के बाद आप कहोगे नहीं कि हमको वज्र गुणन नहीं आता। देखो कैसे, ये बोलो x कितना बचा, 2 बचा सर। y ये कितना बचा, घटाओ तो 20 बचा। और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2। ये देखो आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखो बच्चों अब देखो ये सब एक दूसरे के बराबर हो गए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ये कहने का तात्पर्य इसके बराबर में ये भी है, इसके बराबर में ये भी है। तो आप ये पहले ले लो, जब x/2 बराबर 1/2, तो 2 1 कम 2, x बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है। और दूसरा बात, जब y वाला लोगे, जब y/20 बराबर 1/2, तो 20 को ऊपर भेज दो, 20 ऊपर जाएगा तो 20 ऊपर और 2 दहा में 20, y का मान कितना जाएगा, 10। देखो लग गया आंसर। सब सवालों में यही करना है। अब आप देखो चेक करना है, आपको क्या करना है, चेक y की जगह पे 10 रख कर देख लो और x की जगह पे 1 रख कर देख लो। अगर ये दोनों को बराबर आ जाता है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो कहीं तो मिस्टेक किया है, कहीं तो, हाँ मिस्टेक कहाँ किया है, तो यहाँ पर -20 है। क्या है, -20 है, और -20 है तो इधर लाओ, कहाँ गया, -10। उत्तर क्या आएगा, -10। तो -10 का रख लो यहाँ पर, 10 रखोगे 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 रखना है, सॉरी y की जगह पे 10 रखना है तो 10 रखो यहाँ पर, तो 10 दिए 30 हो गया। और x की जगह पे कितना रखना है, कहीं मिस्टेक किया है क्या, देखो जरा तो कहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने। x का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, देखने दो, उत्तर हमें देखने दो। कहाँ पर मिस्टेक कर दिया, हाँ मिस्टेक यहाँ पर हो गया, -8 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, -8, ये 8 बचेगा माइनस का। तो अब कितना बचेगा, ये -8 बचा है बच्चों, ध्यान दो, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पर घटाने में। यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, -8 बचेगा, ध्यान नहीं दिया था, -8। अब फिर से लगा दो इसको। देखो बच्चों क्या करना है, जब हमने इसको लिया क्या होगा, इसको जब ये वाला लेंगे, जब x/2 बराबर -1/8, तो 2 चक्कू 8, आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है। और जब y वाला लोगे, y बराबर इधर 1/8 माइनस का, तो ये 20 को भेज दो उधर, 20 को भेजोगे तो ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। y का मान कितना आ जाएगा, 5/2। y का मान कितना आ गया, 5/2। देख लो मिलाकर उत्तर में देख लो, x का मान आपका आया है 1/4 माइनस का, y का मान 5/2। अगर इसमें रखकर चेक करना है तो चेक कर लेना, आ जाएगा। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वज्र गुणन विधि से ही देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अरे एक थोड़ा सा गलती हो जाता है ना तो पूरा सवाल मिटाना पड़ जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, इतना आसान है। लिखा है कि 2x 3y माइनस का 46 बराबर 0। दूसरा है 3x 5y और माइनस का 74 बराबर 0। बच्चों आपको वज्र गुणन विधि से ही निकालना है, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। फिर से देखो, हल करोगे, हल में क्या है, डायरेक्ट हम ये सवाल दिया रहेगा, आप उतारोगे दोबारा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट हल पर आते हैं। x लिया, y लिया और यहाँ 1 लिया। देखो बच्चों सब में यही करना, वज्र गुणन विधि में सब में यही करना है, समझ पा रहे हो ना, सब में यही करना है। अब देखो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सब में क्या करना है, यही करना है। कैसे, x वाला लेना है तो x वाले को बंद कर दो, इसका गुणा इधर करना है। क्या करोगे, इसका गुणा इधर करो, 74 का गुणा 3 में, 3 चक्कू 12, 7 त्रिक 21 और 1 22, माइनस का हो गया, माइनस का कितना हो गया 222। फिर सूत्र में माइनस होता है, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 चक्कू और 5 चक्का 30 और 5 चक्कू 20 और 20 में 3 जोड़ दोगे तो 23, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये समझ पाए क्या, पूरा खेला एक ही लाइन पर है, पूरा खेला इसमें एक ही लाइन पर है। देखो फिर से x लिया, 74 को गुणा 3 करोगे तो 22 आएगा, सूत्र में माइनस होता है, 5 का गुणा 6 में करोगे 46 में तो 230 आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब y वाले पर आते हैं, मेन चीज़ y वाला है। y वाले को लोगे तो इधर का गुणा इधर नहीं करना है, इधर का गुणा इधर करना है। तो देखो 3 का गुणा 6 में करोगे तो 6 18, 3 चक्कू 12 और 12 1 13, लेकिन सर यहाँ पर क्या है माइनस। देखो बंद किया, 3 का गुणा -46 में करोगे तो ये आएगा कि नहीं,
आएगा ना, सूत्र में होता है माइनस। अब देखो इसका गुणा इधर करो तो 74 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ भी माइनस है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 70 दूनी 140 और 148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 148। देखो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। अब देखो सर अचर पद ले लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। देखो अब इसका करना है 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। देखो सर हमने एक गुणा कर दिया, सब सवाल में यही करना है, A to Z सवाल में वज्र गुणन पूछ दे ऐसे ही करना है। देखो क्या करना है, घटाओ 30 में से 22 जाएगा, 230 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा सर, कितना बचा 8। यहाँ y, यहाँ 48 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 10। देखो 148 में से 138 निकाल दोगे तो 10 ही बचेगा, यहाँ 1 बचा। सर हल हो गया, कैसे ले लो, जब देखो सब एक दूसरे के बराबर हैं तो x बटे 8 बराबर 1 लिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 एक कम 8। जब y वाला लिया y बटे 10 लिया 1 के बराबर तो y बराबर कितना गया 10। सर हमको चेक करना है, हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि उत्तर आ गया है, तो सर चेक कर लो, x बराबर 8 और y बराबर 10 रख कर देख लो, जहाँ जहाँ y है वहाँ 10 रखो। चलो पहले ही ले लेते हैं इसमें, है ना। देखो अगर ये 46 भेज दोगे तो उधर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, हमको 46 लाना है। देखो 2x प्लस 3y बराबर हमको क्या लाना है 46 के बराबर में, इसको भेजोगे तो, है ना। चलो ठीक, x की जगह पे 10 रखना जरा, 8 x की जगह पे 8 रखा, y की जगह पे 10 रखा, क्या हमारा 48 आ रहा है, देखते हैं 48 आ रहा है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 10 तिहाई 30, कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30 करो ना तो 6 4। सर 46 तो आ गया, एकदम करेक्ट आंसर आया। देखो 46 आया कि नहीं सर, आप गलत नहीं है, एकदम करेक्ट है। मिटा दें आप, देख लो वज्र गुणन विधि सीख रहे हैं बच्चों, ये तीसरा टाइप है, टाइप नंबर 4 अभी बाकी है, ग्राफी विधि। देखो एक और सिखा दें इसमें, क्या एक और सिखा दें या आप लोग लगा लोगे इसमें, चलो आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। हम अब टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। ग्राफी विधि, कौन सा विधि, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में क्या होता है कि आप कोई भी विधि हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्राफी विधि हल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ग्राफी विधि कितना आसान होता है, जैसे कि लिखो 3x y माइनस का 12 बराबर 0 दिया है, ठीक है सर, आगे तथा x 3y प्लस का 6 बराबर 0। ये हमको ग्राफी विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ये 0 है तो हल कैसे करें, लिख लो हल, आराम से देखना, बस देखते जाओ ग्राफी विधि हल कैसे होता है। इसको 12 को भेज दो उधर तो 12, समीकरण क्या हो गया 1। इस वाले को ले लो x माइनस का 3y प्लस का 6 प्लस का 6 मत करो, उधर भेज दो 6 को, उधर 6 उधर भेज दो तो माइनस का 6, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब सर हम करें क्या, तो समीकरण 1 से शुरू करें। ग्राफी विधि कैसे हल होता है, समीकरण 1 से। सर जी बिल्कुल शुरू करते हैं, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। देखो आपको करना क्या होता है, अगर इसमें अगर x की जगह अपने तरफ से मानना होता है, मान लो कि हमने x बराबर क्या ले लिया 1, क्या ले लिया x बराबर 1 ले लिया, रखने पर x बराबर 1 रखो यहाँ तो 3 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो 3 एक कम 3, y का मान ये 3 उधर भेज दो तो 12 माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया y का मान 12 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। हम आपको अभी समझा रहे हैं, ये आ गया, लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा नहीं मानेंगे ना, हम इतना बड़ा बड़ा नहीं मानेंगे, एक नहीं मानेंगे, इससे हल्का सा बड़ा मानेंगे। देखो अपने तरफ से मानना है तो कुछ भी मानो ना, क्या करना है, अपने तरफ से मान रहे हो तो कुछ भी मानो। देखो हम समीकरण 1 में 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से, तो हम इसमें क्या ऐसा रख दें कि हमारा बड़ा कटे, जैसे कि हमने ले लिया 3, y की जगह पे अगर यहाँ पर 3 ले ले या x की जगह पे 2 ले ले तो 6 बचेगा। x बराबर हम 2 रखने पर, क्या रख ले, रखने पर रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, y बराबर हो जाएगा 12, होगा ना। समीकरण 1 से x बराबर 2 रखा तो 6 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 6, तो बचा कितना 6, y का मान कितना गया सर, तो 6 आ गया। जब हमने कितना रखा 2 लिया तो आया कितना y का मान 6। आप एक बात याद रखो, आगे का ये x होता है, ये पीछे का y होता है ना, तो जब 2 लिया तो कितना आ गया 6। अब इस समीकरण 1 में ही है ना। अब x बराबर क्या रखने पर, देखो पहले हमने x बराबर रखा, अब y बराबर रख दो समीकरण 1 में ही,
तो चलो हम y बराबर क्या ले लेते सर, y बराबर क्या ले लें, 0 ले लेते हैं, 0 रख दो, y बराबर 0 ले लो। ये अपने तरफ से मानना है क्योंकि 3 चक्कू 12 कट जाएगा, तो y बराबर हम 0 ले लेते हैं। तो इसमें ये तो 0 हो जाएगा, समीकरण 1 की बात चल रही है, तो ये कितना बचा है 3x, 0 बराबर 12, 3x ये बराबर 12, 3 चक्कू 12। सर x का मान कितना आ गया 4। जब हमने y का मान, ये y वाला पीछे है, y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आ गया 4। बस सब में यही करना है, ग्राफ बना लो इसके लिए, मतलब वो खाने बना लो फिर देखा जाएगा। ये x है, ये y है। जब हमने x बराबर 2 लिया था तो कितना आया था 6, जब हमने 4 लिया तो कितना आया 0। हो गया ना सर। देखो समीकरण 1 ऐसे हल हो गया, अब समीकरण 2 ऐसे ही हल करेंगे सेम टू सेम। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सेम टू सेम यही जैसे प्रोसेस 1 में किया वैसे 2 में करना है। अब 2 में अगर सर हम x बराबर 0 ले लें तो y का मान कितना आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, सब अपने तरफ से माना जाता है इसमें रखने पर, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, कितना बचेगा 3y बराबर -6। तो -3 बराबर बचा -6 और 3 दूनी 6, y का मान कितना गया 2। कैसे आया, जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना गया 2। अब इसी में y बराबर ले लो, y बराबर ले लो। अगर y बराबर हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y बराबर क्या ले लेते हैं 0 ले लें, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी में होता है तो 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा सर -6 आ गया। क्या आ गया, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने क्या लिया 0 तो -6 आ गया। इसके लिए डिब्बा बना लो। डिब्बा कैसे बनेगा, x और y, क्या क्या लिया था इसमें, जब हमने 0 लिया तो 2 आया, और जब हमने 6 लिया तो हमारा 0 आया। देख लो ये तो ग्राफी विधि से। अब इसके लिए हम ग्राफ बना देंगे, बस आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राफ बना देंगे और आंसर हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, इसे ऐसे ही सब में करना है, सब में करना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मिटा दें, ये मिटा दें, देख लो। अब ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, ये वाला और ये वाले की जरूरत है, बाकी सब मिटा देते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाना है हमको आपको सिखाते हैं। ग्राफ बना देना, वहाँ पर मिल जाएगा पेज तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला हम कहीं कोने में लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बनाना पड़ेगा ग्राफ ना। इधर वाला हम लिख देते हैं, इधर x y, ये कितना है 2 6 4 0, ये पहले समीकरण का था, है ना। मिटाते इसको, ठीक। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, लाइन खींचो ऐसे, आपको ग्राफ मिलेगा भी वहाँ। देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, -6 है और +6 है, तो -6 + 6 तक जाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2। ग्राफ कैसे बनाना है आपको सीख लो, कोई भी सवाल आए ऐसे ही ग्राफ बनता है। देखो जब हमने x बराबर 2 लिया, जब x बराबर ये x2 है प्लस वाला, जब 2 लिया तो y का मान कितना आया 6 आया। कितना आया 6। इसको मिटा देते, 2 चरों वाला रेखीकरण करना है फालतू में। देखो जब हमने x बराबर कितना लिया 2 लिया तो y का मान कितना आया 6 आया। कितना आया 6। मतलब जब हमने x बराबर 2 लिया तो y का मान कितना आया, यहाँ पर मिल रहा है, जब 2 लिया तो x का मान कितना आया 6। समझो। अब आगे जब x का मान हमने 4 लिया, क्या लिया 4, तो y का मान कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 4,0, क्या हो जाएगा 4,0। सर अब क्या करें, तो बड़ा बड़ा दोनों वाले हैं तो इसको मिला दो। गड़बड़ हो गया, मिला लो। सर ये मिल गया, ये एक के लिए बन गया। इसका नाम देना चाहो तो नाम दे लो, क्या था इसका, था नाम उसका मिल गया है, देख लेंगे। फिर भी देखो नाम देना चाहो तो दे दो, वरना छोड़ो। अब जब इस वाले को देखो, जब x बराबर लिया 0 तो y का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 2, तो ये 2, 0,2 हो जाएगा। जब हमने लिया -6, x बराबर -6, ये -6, तो y का मान 0 आ गया 0, तो ये कितना हो जाएगा -6,0। देखो सर मिल कहाँ रहा है, यहाँ ये निकाल दो इसको, इस वाले का भी समीकरण डाल दो।
देखो पहले वाले का समीकरण इस पर लिख देना और दूसरे वाले पर समीकरण इस वाले समीकरण पर लिख देना। देखो सर इतना आसान है सवाल, मिटा दें। समझ में आया क्या ग्राफी विधि? एक ग्राफी विधि है, ऐसे ही सभी सवालों में लगेगा, आप बाकी लगा लेना। ओके बच्चों, मिटा दें, ठीक। ग्राफी विधि का एक सवाल कहो तो और ले लें। देखो हम ले लेते हैं बच्चों ग्राफी विधि का सवाल एक। ले लेते हैं एक सवाल और ले लेते हैं। दूसरा टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 का ये दूसरा है ग्राफी विधि। तो ये क्या है? x प्लस का 3y बराबर माइनस का 6 और दूसरा है 2x माइनस का 3y बराबर 12 बराबर 12। ठीक है सर। अब देखो हम हल करते हैं। हल करेंगे कैसे सर? देखो आप समीकरण इसको 1 बोल दो या हल करो। x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण हमने 1 डाला। 2x माइनस का 3y 12, इस समीकरण हमने 2 डाला। देखो सर समीकरण 1 से किससे ले लिया? समीकरण 1 से ले लो। देखो समीकरण 1 में अगर आपको हल करना है तो देखो सबसे ज़्यादा इसमें 0 का मान्यता होती है। अगर सबसे ज़्यादा x समीकरण 1 से, तो हम x बराबर क्या रख दें? 0। समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, अभी 2 की भूल जाओ, अभी 1 को हल करो तो 0 रखो तो 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया? 2। जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना आ गया? 2। यहाँ देखो समझते रहना, समीकरण 1 से ही जब हमने y का मान अब 0 लिया, y बराबर 0 रखने पर तो 0 रखा। देखो 2 अधिकतर होता तो बहुत मान है, लेकिन 2 ही रखना। 0 रखोगे ये 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। कैसे आया तो देख लो, ये 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? 6। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा x का मान 6 है और y का मान कितना है? 0। इसके लिए एक डिब्बा बना लो, यहाँ बनाते हैं। डिब्बा कैसे बनेगा? ऐसे। अभी समीकरण 1 है और समीकरण जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया? 2। जब हमने 6 लिया तो 0। ये इसके लिए 1 के लिए। अब सेम टू सेम यही प्रोसेस आप समीकरण 2 के लिए करोगे। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 में क्या करो? x बराबर 0 ले लो। क्या ले लो? x बराबर 0 रखने पर रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दो, तो ये 0। 3y बराबर कितना बचा? 12 और 3 चक्कू कितना? 12। ये माइनस उधर भेज दो तो माइनस का कितना आ गया? 4। जब सर हमने 0 लिया, क्या लिया? 0, तो y का मान कितना गया? माइनस का 4। ठीक है। अब इसी में समीकरण 2 में ही अब y बराबर 0 ले लो। क्या ले लो? रखने पर तो रख दो y बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 कितना आ जाएगा? 6। x का मान कितना आ गया? 6। x का मान 6। इसके लिए डिब्बा बना दो। ये दिख नहीं रहा है क्या? ये डिब्बा इसका दिख नहीं रहा है क्या? पहले वाले का हम फिर से बना देते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये डिब्बा है, ये x है, ये y है। जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना है? 2। जब 6 लिया तो 0 आया। ऐसे ही इसका बोलो क्या बनेगा? ये 6,0। देख लो ये चित्र दिख रहा है क्या? देखो देख लो, फिर हम बताते हैं आगे। दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब देखो इसके लिए डिब्बा बना दो। चलो हम यहाँ बना देते हैं, कोई कोने में यहाँ बना देते हैं। देखो जब हमने क्या लिया? पहले सबसे पहले 0 लिया, ये x है होता है, ये y। जब हमने 0 लिया तो y का मान कितना गया? माइनस का 4। जब हमने 6 लिया तो y का मान कितना है? 0। ये 2 हमारे डिब्बे का ही ग्राफ में काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। देख लो, आप मिटा दें। देख लो, हमको बस ये 2 डिब्बे चाहिए, बाकी ये सब अब हमारा हल हो गया। ग्राफ बनाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है, 2 समीकरण। देखो बच्चों आते हैं। देखो है ये विलोपन विधि ही, चाहे विलोपन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाओ, कोई भी सवाल लगाओ। लेकिन बच्चे इस जो चैप्टर हम ये क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग में आते हैं 6 नंबर का।
6 नंबर के आता है और बच्चा छोड़कर इसको चलाता है, और इतना आसान होता है कुछ पूछो नहीं। देखो कैसे, जैसे कि इसमें हमने लिया पहला सवाल, क्या ले लिया 36 x + y + 4 x - y बराबर 8 और 24 x + y 6 x - y बराबर 1। क्या ये सवाल दिख रहा है आपको? पहले देख लो, ये सवाल दिख रहा है, देख लो, ठीक दिख रहा है आपको। देखो इसको हल कैसे करते हैं, तो हमारी बातों को ध्यान से सुनना। ये सवाल दिया है, क्या दिया है बच्चों? सवाल दिया है, और सवाल जब दिया है तो इसको हल तो करना पड़ेगा, और होता बहुत आसान है। देखो हम हल करने से पहले देखो, सबसे पहले देखो 1/x + 1 x + y x - y नीचे है, इसमें भी सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें 1/x + y को हम चाहे p मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो, हम u मान लेते हैं, मान ले जाना 1/, इसको चाहे p मान लो, चाहे जो मानो आप, चलो p ही मान लेते हैं, p मान लो, ठीक है। और 1/x - y को हम लोग q मान लेते हैं, देखो p इसको माना और इस वाले को q मान लिया। देखो इसमें करना क्या होता है, जब मान रखेंगे, इसमें माना है तो ये माना रखो, तो देखो 1/, है ना, तो उसकी जगह p होगा, तो ये कितना हो जाएगा 36p प्लस ये कितना हो जाएगा 1/q, x - y को q माने हो तो ये कितना हो जाएगा 4q और बराबर 8। इसको समीकरण 1 डाल दो। सेम टू सेम उसमें भी p माने हो तो ये कितना हो जाएगा 24p और माइनस का 6q और बराबर कितना है 1। इसको समीकरण हमने क्या डाल दिया 2। देखो क्या है ना बच्चों कि इसमें हमको 2 हल करने पड़ते हैं। यहाँ पर p और q का मान निकल जाएगा, तो बस इसमें मान रख देना होता है x y के लिए हमको। होता बहुत आसान है, जैसे कि आप विलोपन विधि आपने सीखा है, उसी विधि से लगेगा। आप देखो ना, आप बताओ कि इसमें एक कोई बराबर कर लो, इसमें 4 है, इसमें 6 है, माइनस प्लस है, तो सिंपल सी बात है, इसी को बराबर कर लेते हैं। 4 में अगर हम 3 से गुणा कर दें और इसमें 2 से गुणा कर दें, तो देखो 4 3 12 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। हुआ या नहीं, ये पहले बताओ। हो गया सर, करो 3 से गुणा करो, पूरे में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें होगा, ये गुणा का मतलब पूरे में है। तो 3 छक 18 और 3 तिहाई 9 और 1 10, यहाँ 4 तिहाई 12p 8 त्रिके 24। इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। ऐसे इसमें करो, गुणा करो। देखो लिखना पहले बच्चों, आप सबसे पहले यहाँ लिखना, क्या करोगे आप लिखोगे, क्या लिखोगे सर हम बताते हैं। लिखना यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, क्या करना, गुणा करके क्या करना है इसमें, ये जोड़ना ही है ना, जोड़ने पर जोड़ दो बच्चों। देखो 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 3 छक्का 18 का 8, 3 तिहाई 9 और 1 10 p, ठीक है। 3 से 3 छक्कू 12 q है, ये क्या है q, 8 त्रिके 24। ऐसे इसमें करो तो 24 दूनी 48 p, यहाँ क्या हो जाएगा 6q और ये 2। बच्चों देखो कितना आसान है, जोड़ने पर मतलब ये पूरा, 6 दूनी 12 होगा, ये क्या होगा 12, ये पूरा क्या हो गया कट गया, बचा क्या, देखो 8 8 16, 4 और 1 5 1 156 p, इधर कितना बचा 24 और 2 26, यहाँ लिख देते हैं। p का मान अगर हम निकालते हैं, क्या करते हैं बच्चों, p का मान अगर हम निकालते हैं, देखो यहाँ से, तो 156 कहाँ जाएगा, इसके नीचे 26/156 हो गया, 26/156। चलो 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2 2 3 6, 2 7 14 और 2 8 16, 13/78। 13 के पहाड़े में क्या 78 आता है, 13 × 5 65, 13 × 6 78, पूरा कटता है, 13 × 6 78। p बराबर कितना गया 1/6। ओके बच्चों, p का मान निकल गया। अब p का मान इसमें 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में 1 में रख दो, आराम से निकल जाएगा। p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बच्चों, जहाँ जहाँ p है वहाँ 1/6 रख दो। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो देखो 36, p की जगह p 1/6 रखना है, बताओ रख दिया या नहीं, 6 के 36, 6 को भेज दो उधर, तो 4 ये q बराबर 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचा कितना 4q बराबर 2, कितना गया 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2 ही नीचे आ जाएगा, तो q का मान कितना गया 1/2, q का मान कितना गया 1/2। देखो
पी क्यू का मान निकला कि नहीं? देखो पी क्यू का मान निकला या नहीं, ये बताओ आप। देखो समझ में आया? ये क्यू है, समझ पाए क्या? पी क्यू का मान निकल गया ना, बताओ पी क्यू का मान निकल गया। पी क्यू का मान जब निकल गया बस इसमें रख देना है, आराम से एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलो इतना लिख लिया, मिटा दे। अब पी क्यू का मान इसमें रख दो, जहाँ माने थे ना आपने, बस वहीं पर रख देना है। इस इतना लगाने के बाद से जहाँ जहाँ आपने माना है उसमें रख देना है। देखो मिटा दे इसे, आपको समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है, फिर से हमने बताया, जहाँ पर सेम टू सेम दिखे आपको तो उसमें एक्स या पी क्यू मान लो या यू कोई भी मान लो। अच्छा मान लिया तो आराम से वही वाला विधि बन जाएगा, प्रतिस्थापन विलोपन विधि वाला सवाल है ना। मिटा दे, देखो मिटा देते हैं। यहाँ पी माना था, इस वाले को क्या माना था? 1/x - y बराबर क्यू माना था। मिटा देते हैं। p बराबर 1/6 निकला था, p बराबर 1/6। चलो रखो, यहाँ दो पार्ट में कर लेंगे, x + y, p बराबर 1/6। इसमें अगर हम रखें, यहाँ लगाने के बाद ये दो पार्ट में करके हल कर लेना, या तो कोई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण मान लेना इनको भी। q का मान कितना निकाले हो? 1/2। चलो देखो बच्चों, अगर इन दोनों को उल्टा कर दें, x + y ऊपर हो गया और ये भी कहाँ हो जाएगा? ऊपर। समीकरण कहाँ तक हुआ था? 4 तक, तो इसको समीकरण 5 डाल दो। इसको भी ऊपर नीचे करोगे तो ये भी 2 ऊपर हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 6 डाल दो। 4 तक हो गया था ना। अब देख लेना, अगर कोई समीकरण से कुछ नहीं होता, ये 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 6। देखो समीकरण 5 और 6, देखो माइनस सब मिल रहे हैं, माइनस प्लस मिल रहा है, तो समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर? जोड़ने पर। यहाँ लिख दो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर। अब तो आसान हो जाता है, जोड़ दो जहाँ जहाँ है, लिख दो x + y बराबर कितना है? 6, और x - y बराबर कितना है? 2। ये कट गया, अरे y कट गया तो x कितना हो गया? 2x, और ये 6 2 8, 2 दूना 2 चक्कू 8, x बराबर कितना गया? 4। x मान निकल गया, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। x का मान समीकरण 5 में रख दो, समीकरण 5 में रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख दो। 5 रखो यहाँ पर, 5 + y बराबर 6। 5 को भेज दो उधर, तो 6 - 5, तो y का मान कितना निकल गया? 1। देख लो, ये है हमारा बड़ा वाला क्वेश्चन जो 6 नंबर में आता है। और बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है बच्चों। इसको चाहे जितनी बार आपको प्रैक्टिस करना पड़े आप लोग लगाओ। एक सवाल कहो तो और इस पर लगा दें, आपको पूरा एक कन्फर्म हो जाएगा, आपको पूरा आ जाएगा। ये देखो मिटा दो, देख लो आप। चलो हम लोग एक सवाल इस पर और लगा लेते हैं, ऐसे सवाल पर, है ना, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए बच्चों, ठीक है ना, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलो हम एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया इसी का दूसरा पार्ट, 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2, ठीक है। इधर है 6/x - 1 और 3/y - 2 बराबर 1। ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है, ये सवाल है। तो अब क्या किया जाए? देखो सर सेम टू सेम मिल रहा है, ये वाला, तो क्या मान लो आप? मान लो, देखो नीचे है ना, तो 1/, मानोगे 1 - 1, इसको हम p मान लेते हैं, और 1/y - 2 बराबर हम q मान लेते हैं, ठीक है। देख लो, तो चलो रखते हैं, 5 ये p हो जाएगा और ये 1 q, तो q को हम सिर्फ q ही लिखेंगे। देखो 1 इसका पूरा को हमने q माना है ना, तो ये q हो जाएगा, बराबर कितना गया? 2, समीकरण 1। सेम टू सेम वैसे ही 6p और माइनस कितना है? -3q बराबर 1। इस समीकरण कितना हो गया? 2। अब आप बताओ बच्चों, खुद देखो, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है क्या? नहीं। तो आप क्या कर लो, इसमें 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। देखो 3 3, तो आपको बस यहीं पर वही लिखना है, समीकरण 1 में 3 से, किससे? 3 से गुणा करके समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, चलो गुणा करो, समीकरण 2 में घटाने पर, घटाओ, 3 से गुणा करो, 5 यहीं 15 p 3q 3 दूनी 6, इधर बोलो
6p माइनस 3q बराबर 1। ये क्या हो गया, कट गया, 15 6 21 p, और ये 7 हो गया। यहाँ लिखते हैं p का मान बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 21 नीचे आ जाएगा, तो 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। p का मान सर हमारा 1/3 आ गया, p का मान 1/3 आ गया। अब p का मान चाहे 1 में रख लो या 2 में रख लो, किसी में रख दो, p का मान समीकरण 1 में रख दो, जहाँ जहाँ p है वहाँ 1/3 रख दो। 1/3 सर इसमें ना रखो, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 2 में रख दो, आसान हो जाएगा आपको। 3 दूनी अगर 6 में रख देते हैं तो p की जगह पे 1/3 रख देना है, देखो इसमें है ना, आराम से कट जाएगा। उसमें रखोगे 5 है, नहीं कटेगा। 3p बराबर, ये q है, बराबर 1। देखो 3 दूनी 6, 2 को भेज दो उधर, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो कितना बचेगा माइनस का 1, इधर कितना है 3q, कितना है 3q, माइनस माइनस कर गया, 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 1/3। देखो pq का मान हमारा निकल गया, pq का मान हमारा निकल गया। देखो बच्चों दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑफकोर्स दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, pq का मान निकल गया। सब में यही करना है, pq का मान निकल गया, अब जहाँ पर आपने माना था उसमें मान रख देना है, बस सिंपल सी बात है। हटा इसे, देखो pq का मान हमको जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, अब मिटा देना, pq हमें जरूरत है। देखो जहाँ जहाँ p है वहाँ 1/3 रखना है, इसी में, इसके होने के बाद ये फिर से उतारना और लिखना, p की जगह पे कितना रखना है 1/3, तो ये ऊपर कर दो, तो 1 को भेजो उधर, 3 + 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 4। इसमें और काटने पीटने की जरूरत नहीं, इस वाले में रख दो, q की जगह पे 1/3, इधर बोलो, ऊपर दोनों को कर दो, y माइनस का 2, ये 3 ऊपर हो जाएगा, तो इधर भेज दो, जाकर जुड़ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर 5। सर हमको कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ये उत्तर सही है, तो उत्तर सही चेक करने के लिए आपको इसमें मान रखना पड़ेगा। आप रख लो ना, देखो जैसे कि x की जगह पे 4 रखो और y की जगह 5 रखो, अगर 2 के बराबर आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है। चलो 4 रखो तो 3 बचा, कितना बचा, चलो रख चेक कर ही देते हैं आपको, यहाँ कर देते हैं। देखो 5 है, ये चेक कर रहे हैं लास्ट में, x की जगह पे 4 रखा, -1, y की जगह पे कितना रखा 5 और माइनस का 2, हल कर लेते हैं। ये 5 बटा कितना आ गया 3, और ये भी कितना आ गया 1/3। अगर 2 के बराबर आ जाता है, देखो हर समान है, 5 और 1 6 हो गया, 3 दूनी 6, सर 2 आ गया, तो इसका मतलब हम लोगों का उत्तर क्या होगा, सही है। देख लो सर, आई होप आप लोगों को ये जितने भी टाइप हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चे एक टॉपिक और रह गया है, ऐसे ही हम ओरली बता देते हैं क्या आता है। बस देखो उसमें क्या आता है कि अनंत हल के लिए, देखो जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये जब सिचुएशन जहाँ पर बनेगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, और नहीं है तो असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, ठीक है। अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जब यही नहीं बराबर है तो इसके लिए क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा, देखो ध्यान दो, ये क्या बनेगा, तो इसके लिए एक हल है, केवल एक हल होगा, और ये भी संगत होगा क्योंकि इसका हल है, ये संगत है। अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर c1/c2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मतलब बराबर ही होता चला जा रहा है, तो अनेक हल, और फिर क्या होगा, ये भी संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। फिर संपाती भी होगा। क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, 3 चीज इसमें है, संपाती होगा। इसके लिए क्या बनेगा सर, तो इसके लिए क्या बनेगा, देख लो, इसके लिए समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा क्योंकि ये हल है। इसके लिए क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। शायद ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा देख लेना इसको, प्रतिच्छेदी है या समांतर, लेकिन ये तीनों एकदम कंफर्म है। देख लो, मिटा दे आप लोग। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। अगर आप लोग आज के सेशन को देख लेते हो, पूरा वीडियो अंत तक देखते हो और अपने यार दोस्तों तक भी इसको भेजते हो,
चलो यार दोस्तों तक मत भेजो, लेकिन आप ही अगर इसको देख लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका 6 नंबर से ऊपर ही आएगा। लगभग 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ये तो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि आपको देगा क्या। लेकिन रियल बात बताएं तो इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आएंगे, या तो एक्स का मान निकालने वाला आ जाए, बड़ा विलोपन विधि से आ जाए, या तो प्रतिस्थापन विधि से आ जाए, वज्र गुणन विधि से आ जाए। आगे का टॉपिक 4 हम कल बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।